तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या दिया है, ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो हमें क्या पता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है। तो वो क्या होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है A11, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ A11, ये जो A11 है ना, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M11 से। ये होता है जिस वाले एलिमेंट का निकालना है उसका रो और उसका कॉलम आप हटा दो, क्या रह जाता है A22, A23, A22, A23, ये A32, A33, A32, A33, ठीक है ना। अभी डिटरमिनेंट को ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, ठीक है। ये हम लोग का माइनर निकल गया किसका, A11 का। अभी कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है, कैपिटल A11, ठीक है। ये क्या है -1 का पावर, ये जो I एंड J है ना, यहाँ पे 1 है, मतलब किस वाले रो किस वाले कॉलम में है ये डिनोट करता है ये सफिक्स। तो इसको प्लस कर देंगे 1 + 1। अगर A12 होता तो 1 + 2 करते, ठीक है, इनटू ये माइनर, इसका माइनर M11, तो जो निकला वही होता है। तो ये प्रोसीजर है कैसे करना है प्रॉब्लम्स को, तो इसका हेल्प से हम ये वाले प्रॉब्लम को कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको मैं इन जनरल टर्म में लिख लेती हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हो गया। तो अब देखिए इसमें, हाँ, सबसे पहले माइनर ऑफ 1, ये वाला 1 जो है ना, इसका ये क्या है एक्चुअली A11 है, तो इसका निकालते हैं, ये होता है M11। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने बोला था इसका निकाल रहे तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटा दो, क्या रह जाता है 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 × 2 इज 10 माइनस, ये माइनस हो जाएगा -1, ठीक है। तो 10 + 1 दैट इज 11, हो गया। अभी इसका कोफैक्टर भी निकालना है। कोफैक्टर ऑफ A11, ये क्या होता है कैपिटल A11। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है -1 टू द पावर क्या होगा 1 + 1, ये 1 है ना, तो 1 + 1 इंटू M11। दिस इक्वल्स टू -1 का पावर ये इवन, तो ये हो गया +1, M11 का वैल्यू कितना निकला 11, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। ऐसे हम सबका कर लेते हैं। चलिए, तो माइनर ऑफ, ये देखो 0, ये वाले 0 के लिए कर रहे हैं ना, तो 0, ये वाला क्या है A12, तो ये हो जाएगा M12। दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसको हटाओ, इस वाले रो को हटाओ, इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 3 × 2 = 6, -0 × -1 इज 0 इक्वल्स टू 6। और कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12, मतलब ये वाला 0 का कर रहे हैं, तो ये है A12। दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर क्या होगा 1 + 2, 1 + 2, ये 1 2 है ना, 1 + 2 इंटू M12। दिस इज इक्वल्स टू, देखो -1 का पावर ऑड है यहाँ पे, तो -1 रह जाएगा इंटू M12 क्या है 6, तो दिस इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। अभी करेंगे माइनर ऑफ 4 का। तो माइनर ऑफ 4, ये 4 क्या है, ये 4 है A13, ठीक है, A13 है, इसका क्या होता है माइनर M13। दिस इज इक्वल्स टू, देखो इस 4 वाले रो को हटाओ, ये कॉलम को हटाओ, 3 5 0 1, क्या हो जाता है 3 5 0 1। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 × 1 इज 3, -0 × 5 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 3। एंड कोफैक्टर
ऑफ A13 ना, क्या हो जाएगा, कैपिटल A13, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इंटू M13। तो -1 का पावर इवन हो गया तो -1 हो गया +1, M13 क्या हो जाता है 3, तो दिस इज 3 हो गया। अभी अब देखो माइनर ऑफ ये 3 क्या करेंगे, 3 ये क्या है A21 है ये, तो इसका होगा M21, दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये 3 क्या कर रही है, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा 0412, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज 0, -4 इंटू 1 इज 4, दिस इज इक्वल्स टू -4 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का माइनर। तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A21 ये होता है कैपिटल A21, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। तो ये हो जाएगा ऑड, -1 का पावर ऑड है ना, तो -1 हो जाएगा, M21 इज -4, दिस इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब आप देखो करेंगे 5 के लिए माइनर ऑफ 5 क्या है A22 है, A22 इसका क्या हो जाएगा M22, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 के लिए कर रहे हैं ना, तो ये वाले रो ये वाले कॉलम को हटाओ, ये रह जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, इस रो इस कॉलम को हटाओगे तो 1402, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज 2, -4 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड कोफैक्टर ऑफ क्या 5, कोफैक्टर ऑफ 5 क्या होता है A22, ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। तो -1 का पावर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का इवन, तो इवन हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू M22 क्या है 2, तो दिस इज आंसर 2। अभी करते हैं माइनर ऑफ इस -1 का करते हैं, -1 दैट इज ये क्या है ये 23 है, A23, दिस इज क्या हो जाएगा M23, दिस इज इक्वल्स टू, देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1001, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इज 1 -0 दैट इज 1 हो गया। अभी देखो कोफैक्टर ऑफ -1 क्या हो जाएगा A23, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 है कि नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर हो गया और, तो -1 इंटू -1 ही रह जाएगा, A23 कितना निकला 1, तो दिस इज इक्वल्स टू -1, ये हम लोग का निकल गया इस वाले का, ठीक है। अभी करते हैं माइनर ऑफ 0, तो माइनर ऑफ 0 क्या होगा, माइनर ऑफ 0 होगा ए क्या है A31, ठीक है, ये हो जाएगा M31, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस वाले कॉलम इस वाले रो को हटाओ, इस वाले रो और कॉलम को हटाने से 045 -1, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 इज 0, -5 4 जा 20, सो दिस इज इक्वल्स टू -20। कोफैक्टर ऑफ A31 क्या है ये 0 वाला ना, तो A31 क्या होता है -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू M31, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर हो जाएगा इवन होने से ये हो जाएगा +1 इंटू -20, ये -20 है ना, दिस इज इक्वल्स टू -20। अभी देखो माइनर ऑफ ये वाला 1 क्या है A32 का करते हैं तो M32, इसके लिए देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 4 3 -1, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा हम लोगों का, 1 इंटू -1 इज -1, -3 4 जा 12, तो दिस इज इक्वल्स टू -13। कोफैक्टर क्या होगा इसका, कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज A32 का क्या होता है कैपिटल A32, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर यहाँ पे ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, इंटू A32 कितना होता है -13, तो -1 प्लस 13 हो गया। अभी हम लोग का लास्ट निकालना है इस 2 वाले का, तो ए माइनर ऑफ 2 दैट इज ये क्या है A33 है ना ये वाला, तो इसके लिए क्या होगा, देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाएंगे तो 1035, तो ये हो जाएगा M33, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का
1035 1035। तो 1 इंटू 5 इज़ 5 माइनस 3 इंटू 0 इज़ 0, दिस इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अभी देखो कोफैक्टर ऑफ क्या इस टू वाले का, ये क्या है एक्चुअली A33, तो ये हो जाएगा A33 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू M33। -1 का पावर हो गया इवन, तो ये जगह +1 इंटू 5, दिस इज 5 हो गया। तो ये हमने सब एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर्स यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग का नंबर 2 का 2। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3, 4, 5, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।